दोस्तों हमारी पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 365 दिन और लगातार 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती रहती है। ये वजह है कि हमें दिन और रात का अनुभव होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी अचानक से पृथ्वी घूमना बंद कर दे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप तेज रफ्तार गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगा दे। ऐसे में क्या होगा हमारी पृथ्वी के साथ? दोस्तों, हमारी पृथ्वी हर वक्त लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोल घूमती रहती है। जी हाँ, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि किसी तेज रफ्तार फाइटर प्लेन से भी ज्यादा। अगर गलती से भी हमारी पृथ्वी 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, अचानक से रुक जाए, तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद वायुमंडल घूमता रहेगा। यानी कि हमारी पृथ्वी तो बिल्कुल रुक जाएगी, लेकिन चारों तरफ मौजूद हवा 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती रहेगी। इसका मतलब ये होगा महज कुछ माइक्रोसेकंड के भीतर हमें एक तेज रफ्तार आंधी का अनुभव होगा, और उस आंधी की रफ्तार लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज होगी। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे आसपास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी भी आ जाती है तो बहुत बड़ी तबाही होती है। ऐसे में 1600 किलोमीटर तेज रफ्तार आंधी हमारा क्या हाल करेगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी तेज रफ्तार आंधी एक ही पल में आपके पैरों को जमीन से उठा देगी। हो सकता है आप कई किलोमीटर दूर जाकर गिरे। दोस्तों, आंधी के इस रफ्तार को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है और लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी में इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को उखाड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ आंधी में तो इतनी ताकत होती है कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को भी जड़ से उखाड़ दे। कंक्रीट से बनी मजबूत नींव भी उस आंधी के सामने कुछ भी नहीं। और जब हमारी पृथ्वी कभी इमरजेंसी ब्रेक लगाएगी तो उस वक्त शुरू होने वाली आंधी की ताकत इससे भी 3 गुना ज्यादा तेज होगी। शायद आपको यकीन नहीं, लेकिन एक ही पल में बुर्ज खलीफा निस्तनाबूद हो जाएगा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो हजारों सालों से यूं ही खड़ा है, वो महज कुछ पल में तबाह हो जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे, इतनी तेज रफ्तार आंधी से माउंट एवरेस्ट भी ज्यादा इतना ऊंचाई दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो कहीं कहीं पर जमीन फटने लगती है। इतनी तेज रफ्तार आंधी की वजह से हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा ही होगा। कुछ जगहों पर जमीन फटने लगेगी। आंधी की रफ्तार इतनी तेज होगी कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर एक चीज तेज रफ्तार से हवा में उड़ने लगेगी। यानी कि इस वक्त हमारे आसमान में जो बादल दिख रहा है, 1600 किलोमीटर तेज रफ्तार आंधी की वजह से आसमान में सिर्फ और सिर्फ वो चीजें दिखाई देगी जो इस वक्त हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी तेज रफ्तार हवा से वो सारी चीजें उड़कर अंतरिक्ष में चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, वो इतना तेज उड़ने के बावजूद भी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ही रहेगा। दोस्तों, हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी के वायुमंडल से किसी चीज को बाहर जाने के लिए लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए। यानी कि अगर किसी चीज को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में जाना है तो उसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। अगर आपके मन में अभी ये चल रहा है कि शायद कुछ जुगाड़ करके आप इस आंधी से बच सकते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें, इकलौता खतरा नहीं होगा, बल्कि एक और खतरा आपके पीछे तेज रफ्तार से आ रहा होगा, और वो है मानव इतिहास का सबसे भयंकर सुनामी। दोस्तों, जैसे ही हमारी पृथ्वी रुकेगी, यानी कि इमरजेंसी ब्रेक लगाएगी, वैसे ही हमारी पृथ्वी के महासागरों में मौजूद पानी पूरी रफ्तार के साथ अपनी जगह से दूसरी तरफ बढ़ने लगेगा। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब ट्रेन लगती है ब्रेक, यानी बिल्कुल वैसे ही जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो अंदर बैठे हुए यात्री अचानक से आगे की तरफ धक्का महसूस करते हैं। ये धक्का तब भी महसूस होता है जब ट्रेन बहुत ही आराम से ब्रेक लगाती है। जब यही ब्रेक कभी कभार और तेजी से लग जाती है तो ट्रेन के डिब्बे के ऊपर डब्बे चढ़ जाते हैं। जब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के साथ ऐसा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही पृथ्वी का ये इमरजेंसी ब्रेक कितनी तबाही ला देगा। इस ब्रेक की वजह से महासागरों में मौजूद पानी बहुत ऊंचा उठकर दूसरी तरफ भागने लगेगा, और ये लहरें इतनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ेंगी कि रास्ते में आने वाला हर एक चीज, चाहे वो बहुत ऊंचा इमारत हो या फिर दुनिया का सबसे मजबूत बांध, हर एक चीज को तबाह करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और जैसे ही पृथ्वी अपने इमरजेंसी ब्रेक को छोड़कर घूमना शुरू करेगा, वो सारा पानी उसी रफ्तार के साथ वापस अपनी अपनी जगह पर आना शुरू कर देगा।
यानी कि पहले 1600 किलोमीटर की रफ्तार से एक सुनामी शहर की तरफ आएगी और अगले ही पल उसी रफ्तार के साथ वो सारा पानी चला जाएगा। और पानी अकेला नहीं जाएगा, बल्कि शहर में मौजूद एक एक चीज को अपने साथ लेता जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर 2 से 3 सेकंड के लिए भी पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसी 3 सेकंड के भीतर इतनी बड़ी तबाही होगी कि पृथ्वी पर मौजूद 95% लोग मौत की नींद सो जाएंगे और शायद संभव है 5% लोग जिंदा बच जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, शायद उनमें से एक आध लोग बच जाएंगे जो अंडरग्राउंड बंकर बनाकर छुप गए हों, जर्मनी के तानाशाह हिटलर की तरह। खैर दोस्तों, ये तो हो गई हमारे पृथ्वी के इमरजेंसी ब्रेक की बात, लेकिन एक सवाल और है कि क्या होगा अगर हमारे पृथ्वी से हर एक जानवर खत्म हो जाए, यानी इस पृथ्वी पर इंसान के अलावा और भी कोई जीव जिंदा न बचे, पेड़ पौधे भी नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी पर हम इंसानों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग 10 लाख जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। उन विलुप्ति के कगार पर पहुंचे हुए हर एक प्रजाति के पीछे सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों का हाथ है। हम इंसानों ने अपनी आबादी को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि हम धीरे धीरे जंगलों को खत्म करने लगे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि हम अपने ही खेतों में घर, मकान और फैक्ट्री बनाने लगे हैं। जिन खेतों से हमें खाने के लिए अनाज मिलता है, हम उन्हीं खेतों में कंक्रीट की इमारत खड़ी करने लगे हैं। और बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हम इंसानों के आगे सारे पेड़ पौधे और जंगली जीव हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा तब? दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में सभी पेड़ पौधे, जंगली जीव खत्म हो जाएंगे तो सबसे पहले हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ये कमी इस कदर बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की लूट मार मच जाएगी। हाल ही में कोविड-19 के दौरान आपने देखा कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की स्मगलिंग भी शुरू हो गई थी। और जब पूरी दुनिया के सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन ठीक वैसे ही हर जगह पर सिलेंडर में पैक होकर मिलेगा, जैसे आज पानी मिलता है 20-30 रुपए में 1 लीटर पानी। ऑक्सीजन के बाद हमारे सामने जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी वो है भुखमरी। हम इंसान हर सूरत में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर ही आश्रित हैं, और जब पूरी पृथ्वी से जीव जंतु और पेड़ पौधों की पूरी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी तो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दूध, दही, चिकन, मटन कुछ भी नहीं, जहाँ तक कि हरी सब्जी और फल भी नहीं। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट के जरिए लैब में फल और सब्जियों का निर्माण करेंगे और दुनिया भर के लोगों को लैब में तैयार हुआ खाना मिलेगा। ऐसा भी संभव है कि वैज्ञानिक लैब में चिकन और मटन जैसे मीट को भी तैयार करना शुरू कर देंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, लैब में तैयार हुआ खाना खाने के बाद हम इंसानों के साथ क्या होगा। सिलेंडर में ऑक्सीजन और लैब में तैयार हुआ खाना। दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण यानी समस्या पैदा होगी वो है और भी खतरनाक। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कैसे कोविड महामारी ने पूरी दुनिया में कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके लोगों के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे थे। लेकिन जब इस तरह की किसी नई बीमारी के लिए वैक्सीन को तैयार किया जाता है तो उसके टेस्टिंग के लिए हमें चूहे और गिलहरी जैसे जानवरों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी खरगोश, चिंपैंजी और बंदर जैसे जानवरों का भी सहारा लेना पड़ता है। दरअसल वैज्ञानिक ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन जीवों की संरचना लगभग इंसानों की जैसी है। लेकिन जब पूरी दुनिया में एक भी जीव जंतु ही नहीं बचेंगे तब वैज्ञानिक हम इंसानों के साथ जानवरों जैसे बर्ताव करेंगे। लैब में हम इंसानों के साथ बिल्कुल चूहे और बिल्ली के जैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में देखा होगा। लगभग आप सभी लोगों को रेजिडेंट इविल नाम की फिल्म तो याद ही होगी, जिसमें हर तरह की खतरनाक दवाओं का इस्तेमाल सीधे तौर पर इंसानों के ऊपर किया जाता है। यही वजह है कि हम किसी भी कीमत में पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को खत्म होने नहीं दे सकते, वरना हमें हर वक्त इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, वन्य जीव और पेड़ पौधों के खत्म होने से हमें और कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।